नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर फोर्थ ग्रेड को लेकर माहौल चारों तरफ फोर्थ ग्रेड का क्या कट ऑफ रहेगी, उसी मुद्दे को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं एक शिक्षक के रूप में ड्यूटी थी मेरी। वहाँ पर मैंने देखा है कि किन किन विद्यार्थी गलतियाँ कर रहे थे। उन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर मैं आपके सामने फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। जिस भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होता है, उस भर्ती परीक्षा में कट ऑफ का आकलन करना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जितनी पारियों में उतनी फिर उसका स्तर क्या था, कितने विद्यार्थी बैठे, उन पर आकलन सही बैठ नहीं पाता है। लेकिन कुछ मेरे अनुमान है, जैसे जिस भर्ती परीक्षा में जितने पदों की संख्या होती है उतने ही मेरिट कम जाती है। दूसरी बात, उम्मीदवारों की संख्या, जितने उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं उसकी जो अप्रोक्सीमेट अनुमानित संभावना बढ़ती है कि कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहने की संभावना है। वहाँ मैटर करता है क्वालिफिकेशन क्या होती है। जैसे योग्यता जितनी कम होगी तो कट ऑफ आवेदन की संख्या उतने आने ही है, लेकिन उसके बीच में मान्य ये रखता है तैयारी कैसी है, लेवल कैसा रहा, उन पर भी रखना है। और चौथी बात, नेगेटिव मार्किंग होती है, वहाँ पर कट ऑफ अक्सर कम जाती है। वहाँ 70% से ज़्यादा जाती ही नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में मैं देख रहा था विद्यार्थी जीके को तो आसानी से कर रहे थे, लेकिन जैसे मैथ्स, अंग्रेजी, वो तमाम सब्जेक्ट विज्ञान आ रहे थे, वैसे वैसे उनकी हड़बड़ाहट होनी शुरू हो गई, जिससे उनसे ओमार भरने में गलती हो रही थी। दूसरा, वो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ नहीं पा रहे थे, इसलिए वहाँ नेगेटिव के चांस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। और जिसने ज़्यादा मॉड्यूल या प्रैक्टिस की है तो फिर इतना उनके ऊपर प्रभाव नहीं रहता है। और अंतिम बात, जो मैं भी आपकी पहली रीट 2022 भर्ती में लगा हुआ हूँ, टीचर हूँ, वहाँ मैंने नोटिस किया अपने आसपास का जो एरिया होता है, अगर उस वहाँ की तुलना में आप लड़कों की औसतन ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर कट ऑफ का अनुमान लग जाता है। जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने देखा पिछली बार रीट भर्ती में 90 के समथिंग बता रहे थे, लेकिन कट ऑफ थोड़ी सी उससे ज़्यादा गई, 5% ज़्यादा गई। वो आपका एरिया बता सकता है कि कितनी कट ऑफ रहेगी। जैसे अभी यहाँ का जो पेज है, पेज फंसा हुआ है 80 और 85 के, उसके आधार पर मैं कट ऑफ बताऊंगा। और अंतिम बात है, पेपर का स्तर कैसा है। जैसा स्तर मैंने देख पा रहा हूँ, मैंने एक एनालिसिस किया है कि इंग्लिश 120% में से इंग्लिश और गणित के मिलाकर 4-5, और भारत और राजस्थान का करंट था, इसके 2 क्वेश्चन देखूं, 2 कंप्यूटर के प्रश्न करूं, ऐसे मैंने लगता है कि 120 में से 10 क्वेश्चन घटा लें तो 110% बनते हैं, जो एवरेज है वो अटेंड करने योग्य थे। उसमें किसी ने 104 किए, किसी ने 112 किए, किसी ने 104, एवरेज 110 है। अगर 110 में आप मानकर चलो कि उसमें 15% गलत होने, भले ही अपने कितनी भी सावधानी प्रश्न ले, एवरेज 15 रहेंगे। अगर 110 में से 15 निकाल दें तो पीछे रहते हैं 95%। 95 में से 5 क्वेश्चन, 15 की नेगेटिव मार्किंग 1/3 निकाल दो, 15 के 1/3 नेगेटिव 5 क्वेश्चन रहती है। फिर जो अनुमान है 90% तक वो सही रहता है, जिसके भी जनरल में 84 से लेकर 87 के बीच में है, वो जनरल अपने आप को सेफ माने। और जैसे अलग अलग शिफ्टों के अलग अलग लेवल था, तो थोड़ा सा जैसे फर्स्ट पारी का मुझे लगता थोड़ा सा आसान था, और कई चौथी 5वीं पारी में थोड़ा हार्ड था, इसलिए वो थोड़ा अपना नंबर बढ़ा सकते। मैं जो एक एवरेज मानकर चल रहा हूँ। वैसे ओबीसी की बात करूँ तो 82 से 84 रहेगी। ऐसे कैसे इस प्रकार से मैं ईडब्ल्यूएस की बताऊँ, ईडब्ल्यूएस 78 से लेकर 80 के समथिंग रहने वाली है। एससी की बात करूँ, एससी की जहाँ तक मुझे लगे थोड़ी सी इससे थोड़ी कम कर लो, 75 से लेकर 78 तक। और फिर एसटी की बात करूँ 70 से 75 के बीच में रह सकती है। ये एक महज अनुमान है, अनुमान गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। आपको लगता है कि आप 90 प्लस से ऊपर है, आराम से मस्त रहिए, आगे भर्ती परीक्षा की तैयारी कीजिए
और रही बात महिलाओं की कट ऑफ के लेकर, महिलाएं जैसे मैंने जनरल, ओबीसी, SC ST EWS बताई है, उनसे आप 2-3 क्वेश्चन मतलब 1/1.66 नंबर का एक क्वेश्चन है, वैसे आप 4 नंबर कर दो, उस हिसाब से कम करते रहना, इतनी ही रहेगी। ये मेरा एक अनुमान है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।